यहाँ पे जो है कि जो बन रहा है, यहाँ पे स्तूप बनने का और भी चीज़ें खुदाई के बाद मिली हैं और लोगों को रोजगार बताया जा रहा है, जैसे कि रोजगार यहाँ पैदा हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रोजगार यहाँ पर यदि पर्यटन स्थल बन जाएगा तो देश विदेश के लोग हमारे यहाँ आकर के इस महाराजगंज की धरती पर आएंगे, भगवान बुद्ध के कहते ननिहाल में आएंगे, यहाँ पर दर्शन करेंगे और इससे हमारे क्षेत्र का, महाराजगंज के क्षेत्र का कहते विकास होगा। यहाँ के जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार अच्छा मिलेगा, इससे उनका जीवन यापन चलेगा। आवास जो बन रही है बगल में, उससे आपको क्या लगता है कि यहाँ पे लोग, पर्यटक यहाँ बढ़ेंगे, पर्यटक यहाँ आएंगे? बढ़ेंगे, अवश्य बढ़ेंगे। आज कुछ नहीं है तब इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। यदि यहाँ पर पर्यटक स्थल बन गया तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बैठने की जगह नहीं मिलेगी, खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान बुद्ध का नाम हमारे ही देश में नहीं, बहुत विदेशों में कहते इनका नाम प्रचलित है। बौद्ध धर्म कहते आज कई देशों में पनप रहा, फूल रहा है। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म जो है यहाँ चल रहा है कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य वही है कि भगवान बुद्ध के दिए गए उपदेश जो हैं वो जन जन तक पहुँचे, लोक कल्याण का मार्ग निकले। जो हमारे देश के लोग पाखंड में बंधे हुए हैं उनको एक नया रास्ता मिले। किस तरह की पाखंड की बात कर रहे हैं आप? अब पाखंडवाद यही, जो पाखंडवाद में हम लोग जी रहे हैं आज के युग में। किस तरह की पाखंड का? यही एक देवी भगवती का जो कन्द है, प्रखंड है कन्द, जो पूजा पाठ लोग कर रहे हैं। तो क्या इससे मान लें कि देवी देवता इस देश में नहीं है? नहीं, विश्व में देवी देवताओं का वास नहीं है क्या? यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध ही जो है सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम किसी धर्म काहे करते, जैसे एक विशेष धर्म की बात जो हो रही है, वो ऐसा क्या लगता कि होना चाहिए? नहीं, हमारा धर्म धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म हैं। हम लोग एक सब लोग मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं। जी। हमारे देश में सभी धर्मों का पालन किया जाता है, सबका मान सम्मान दिया जाता है। इन पर हम लोग खड़े हैं, सौभाग्य की बात है। भगवान बुद्ध संसार के पूजनीय हैं और उनके ननिहाल मामा की जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर हम लोग खड़े हैं, उनके ननिहाल पर खड़े हैं। उनकी माता का नाम था महामाया, सब लोग जानते ही हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को इस ज़मीन पर खड़ा होने का अवसर मिला है। तो हम तो यही चाहेंगे कि उनका मूर्ति स्थापित हो, महामाया जी का मूर्ति स्थापित हो, ताकि विश्व पटल पर हमारे महाराजगंज का नाम रोशन हो के। बस यही जो है हम लोगों की कामना है। अभी कुछ दिन पहले इस पे खुदाई चल रही थी, हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार यहाँ देखना चाहती थी कि हमारे धरोहर क्या क्या चीज़ मिलते हैं, तो तमाम चीज़ें हमारी सरकारी धरोहर के लिए खोदा गया, नीचे दिखाई दे रहा है, वहाँ खुदाई हुआ था, कुछ दिन खुदाई हुआ, निकला भी, और सरकार जो है फिर से उसको डंप कर दिया, बंद कर दिया, ताकि कोई बवाल न होने पावे, इसलिए तो यहाँ वो चीज़ बंद कर दिया गया। यहाँ पर पर्यटकों के लिए जो है आवास बन रहे हैं और इसमें और भी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अगर जो पर्यटक यहाँ आते हैं तो इस क्षेत्र का विकास होगा, तमाम लोगों का रोजी रोजगार बढ़ेगा, इससे जो है इस क्षेत्र का विकास होगा। तो अभी आपने सुना कि यहाँ पे एक भाई साहब थे, जहाँ पे इन्होंने जो गौतम बुद्ध के जो है उपदेशों को बताने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम बता दें कि ऑलरेडी जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे स्तूप जो है यहाँ पे खनन अभी कुछ दिन पहले होता है, इससे पहले पहली बार जो 1992 में यहाँ पे खुदाई हुई थी, और अब जा करके 2022 में जो है फरवरी में यहाँ पे एक बार फिर खुदाई हुई और यहाँ पे कुछ अवशेष पाए गए थे, जिसके इसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का काम चल रहा है। इससे पहले डीएम जो सत्येंद्र झा थे, उन्होंने भी इस पे काफ़ी प्रयास किया था और इस पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पाई गई और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और अभी नवागत डीएम अनुनय झा भी आ चुके हैं और वो भी, उनका भी प्रयास यही रहेगा कि इस पे 4 चांद लगाने का काम करेंगे, ताकि ये विश्व स्तर पे पर्यटक स्थल के रूप में माना जाए। यूनिटी इंडिया के लिए अभिषेक त्रिपाठी।